Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Study Buddy with Surpi. So friends, have you gone through the yesterday's current affair quiz questions? If not, तो जाओ उसे जाके पढ़ो पहले. Those are very important as well as necessary for your UPSC, JKS, JKSSB and other upcoming competitive exams, right? तो उसे अच्छे से जाके पढ़ो, लर्न करो, रिवाइज करो होल हार्टेडली. ठीक है. तो अगर एग्जाम सेंटर में कुछ उस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट. वरना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसे पढ़ोगे नहीं तो. ठीक है. सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज करंट अफेयर क्विज क्वेश्चंस? एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज करंट अफेयर क्विज क्वेश्चंस आई वांट एवरी सिंगल पर्सन टू अटेम्प्ट इट ऑन देयर ओन. रीजन बीइंग, जितना आप अटेम्प्ट करोगे उतना यू विल बी एबल टू लर्न दैट एंड मेमोराइज दैट, राइट? सो अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो क्योंकि यहाँ कोई भी आपको मार्क्स नहीं दे रहा, ना कोई आपको देख रहा है कि आप गलत आंसर दे रहे हो या सही आंसर दे रहे हो. जस्ट गिव अ ट्राई. And practice makes a man perfect. So the more you practice, the more you will be able to answer it in an effective and efficient manner. So are you excited for today's quiz questions? So here is the first quiz question. Which ministry organized the Swachh Sarvekshan 2024-25 award ceremony? किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड सेरेमनी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? इट द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड सेरेमनी 2024-25 की. ठीक है. तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड्स दिए हैं. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. कौन से अवार्ड? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स. ठीक है. इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. ठीक है. ये एक एनुअल सर्वे है, हर साल होता है. किसके अंडर होता है? अंडर स्वच्छ भारत अभियान अर्बन के अंडर. ठीक है. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लीनलीनेस को असेस करना, हाइजीन, सैनिटेशन, इन सबको असेस करना. कहाँ पे? अर्बन इंडिया में. इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. किसके साथ मिलके? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके. ठीक है. और इसमें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जो सिटीज अच्छा परफॉर्म करती हैं. किसके अंडर? अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. सो बेसिकली यू हैव टू स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है. और स्वच्छ भारत अभियान. वन इज फॉर रूरल इंडिया एंड अनदर इज फॉर अर्बन इंडिया. तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स है वो अर्बन इंडिया के अंडर कवर होते हैं, राइट? So here is the second question. Where is the India's first water technology park named Aquatech Park inaugurated? कहाँ पे Aquatech Park inaugurate हुआ है? ओडिशा, सिक्किम, असम और कर्नाटका. So the right answer is असम. ठीक है. असम में वाटर टेक पार्क को इनॉग्रेट किया गया. ठीक है. किसने किया है? असम के ही चीफ मिनिस्टर ने. ठीक है. असम के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट वाटर टेक्नोलॉजी पार्क. ठीक है. असम में. कहाँ पे? सोनापुर. ये एक जॉइंट एफर्ट है. किस किस का? क्लोंग कपिली का, नबार्ड का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एंड एक्वाकल्चर का, फिशरी डिपार्टमेंट का, सेल्को फाउंडेशन का. ठीक है. ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन असम एज वेल एज इन इंडिया. ठीक है. ऑब्जेक्टिव है इसका नॉलेज प्रोवाइड करना और इनकम इंक्रीज करना. किसकी? फिश फार्मर्स की. हाउ? थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. एंड रिमेंबर, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. कब बना था नबार्ड? 1982 में बना था. ठीक है. और ये एक डेवलपमेंट बैंक है. ठीक है. नबार्ड इज अ डेवलपमेंट बैंक. ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट करना. किसकी? एग्रीकल्चर की एंड रूरल एरियाज की. ठीक है. So here is the third question. Which country has launched the communication satellite Drone-1? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट Drone-1? चाइना, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी. सो द राइट आंसर इज इजराइल. ठीक है. इजराइल ने रिसेंटली लॉन्च किया अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट Drone-1. ठीक है. ये फुली इंडिजीनियस है एंड फुली गवर्नमेंट फंडेड है, राइट? ये फुली इंडिजीनियस है एंड फुली गवर्नमेंट फंडेड है.
So Israel launched its first fully government funded and domestically built, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1। रॉकेट कौन सा यूज हुआ? फैल्कन 9। फैल्कन 9 किसका है? स्पेस एक्स का। एंड स्पेस एक्स किसकी है? एलोन मस्क की, राइट। एंड ड्रोन 1 जो है इजराइल का मोस्ट एडवांस्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है। मोस्ट एडवांस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इजराइल की। कौन सी? ड्रोन 1, ठीक है। 100% लोकल टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, ठीक है, टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। What are geostationary satellites? Geostationary satellites are artificial satellites, ठीक है, with that is these are man made satellites, ठीक है। और ये रोटेट कैसे करती है? अर्थ की स्पीड के साथ रोटेट करती है, ठीक है। ये अर्थ की स्पीड के साथ रोटेट करती है और इनका ऑर्बिट कौन सा रहता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट। इनका ऑर्बिट कौन सा रहता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मीन्स अगर आपने सैटेलाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है, एंड ये एरिया कवर कौन सा कर रहा है? इजराइल का एंड नियर बाय, ठीक है। तो 24/7 ये सेम ही डेटा प्रोवाइड करेगा। यहीं पे आपको ये स्टक रहेगी सैटेलाइट। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती जाएगी ये भी सैटेलाइट उसी स्पीड में रोटेट करती जाएगी, राइट। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? ये अर्थ की स्पीड के साथ रोटेट करती है, राइट। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, ठीक है, रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। मीनिंग क्या है? मीनिंग देयर ऑर्बिटल पीरियड मैचेस द अर्थ्स रोटेशन पीरियड which is approximately 24 hours, right? I hope you got it. What are geostationary satellites? ठीक है, बेसिकली ये अर्थ की स्पीड के साथ ही रोटेट करती है और एक जगह का जहां पे इंस्टॉल की होती है उसी जगह का एरिया, उसी एरिया का आपको डेटा प्रोवाइड करती रहती है 24/7, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बराक वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज, कौन से स्टेट में है बराक वैली? सिक्किम, मणिपुर, असम और मेघालय। सो द राइट आंसर इज असम। बराक वैली इज इन असम, ठीक है। ये जो है बराक वैली ये सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ असम में फॉल करती है, ठीक है। सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ असम में है बराक वैली और ये बराक रिवर पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है बराक वैली में, एक चच्छर, हेलाकंडी एंड करीमगंज। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और ये 9% एरिया कवर करता है असम का, ठीक है। और बॉर्डरिंग एरियाज कौन कौन से हैं? मेघालय नॉर्थ में, मेघालय, मिजोरम साउथ में, मणिपुर ईस्ट में, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश वेस्ट में, ठीक है। सो बराक वैली असम में है, नेम्ड आफ्टर बराक रिवर। 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, चच्छर, हेलाकंडी एंड करीमगंज, ठीक है। और बॉर्डर एरियाज कौन से? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। द Jarawa tribe is primarily found in which state? Lakshadweep, Assam, Andaman and Nicobar Island और मिजोरम। द जरावा ट्राइब कहाँ पे मिलती है? ठीक है, लक्षद्वीप, असम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और मिजोरम। सो द राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। द जरावा ट्राइब कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में। जो जरावा ट्राइब्स हैं these are among the world's oldest surviving indigenous communities. जितनी भी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडिजिनियस कम्युनिटीज है उनमें से जरावा ट्राइब वन ऑफ देम है, ठीक है। ये पीवीटीजीज है, these are included in the list of particularly vulnerable tribal groups. हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे व्हाट आर particularly vulnerable tribal groups, ठीक है।
और ये जो प्राइमरली फाउंड कहाँ पे मिलती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये नोमैडिक बैंड्स में मतलब ग्रुप्स में रहती है, ऑफ अबाउट 40 टू 50 पीपल का ग्रुप रहता है, ठीक है। और ये मिलती कहाँ पे है, कहाँ पे ये ट्राइब्स रहती है, मिडल एंड साउथ अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। सो जोरावा ट्राइब्स कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट PVTGs, which are particularly vulnerable tribal groups, ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होती हैं, ये जो है ये एक सब क्लासिफिकेशन है। सब क्लासिफिकेशन है किसकी, ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक सब क्लासिफिकेशन है, या फिर सेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है, इट इज अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो दैट इज more vulnerable, that is more vulnerable than the regular scheduled tribes, ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, ये सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर जो मोर वल्नरेबल सेगमेंट है, उनको हमने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का खिताब दे दिया हुआ है, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीवीटीजीज कितने हैं इंडिया में, 75, ठीक है। 75 मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, भिल, राइट। और इसको पीवीटीजीएस को डिक्लेयर कौन सी मिनिस्ट्री करती है, विच मिनिस्ट्री डिक्लेयर पीवीटीजीएस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट, डिक्लेयर्स पीवीटीजीएस, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीवीटीजीएस क्या है, एक सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जो मोर वल्नरेबल है देन द जो रेगुलर शेड्यूल ट्राइब्स है, हमारी एसटीज जो हमारी हैं उनमें से कुछ जो ज्यादा वल्नरेबल है, वो उनको हमने पीवीटीजीज में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। कितनी पीवीटीजीज है, 75। मैक्सिमम कहाँ पे है, उड़ीसा में, एंड उसके बाद कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में कितनी है, 13 है, और आंध्र प्रदेश में कितनी है, 12 है, ठीक है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, बिल ट्राइब है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिक्लेयर करती है पीवीटीजेस। आई होप यू गॉट इट नाउ, व्हाट आर पीवीटीजेस। सो थैंक यू फॉर this lecture, listening this lecture. I hope you guys liked it. If you liked it, like, subscribe and share my channel, and try to revise it as many times as you can, ठीक है। So bye bye, take care and stay tuned for the upcoming video.